लेकिन बेटा तूने ही तो कहा था कि तुझे ये चिड़िया पसंद है। हाँ, लेकिन वो तो मैंने आपसे कल कहा था ना माँ। आज मुझे ये कुछ सही नहीं लग रही है। अरे बेटा कल कहा था तो तुझे कुछ तो दिखा होगा ना चिड़िया में जो तूने हाँ कहा था, तो अब क्या हो गया बेटा तुझे? अब माँ, कल मेरा मन इस चिड़िया को पसंद कर रहा था, लेकिन अब नहीं कर रहा है। हे भगवान, ये तीनों के तीनों बच्चे अपने पापा पर गए हैं। किसी दिन इसको एक चीज पसंद आती है और दूसरे ही दिन कुछ और। लेकिन ये बंटी तो चिड़ियाओं में भी ऐसा ही कर रहा है। अरे नीलो जी, मन तो बदलता रहता है ना। अरे क्या मन बदलता रहता है जी? इधर इसकी शादी की बात चल रही है, ना कि ब्रेड पकौड़ों की, कि आज पनीर का खाना है और दूसरे ही पलों में आलू का खाना है। अरे नीलो, भूल गई क्या? मैंने भी तो ऐसा ही किया था अपने शादी के टाइम पे। अरे मैं कैसे आपको भूल सकती हूँ जी? शादी के मंडप में आकर कह रहे हैं कल शादी करते हैं ना। वो तो आपकी मम्मी ने जोरदार का थप्पड़ लगा दिया आपको, जो आप शादी पर दोबारा बैठ गए। नहीं तो पता नहीं कब शादी करते मुझसे। अरे तो तुम्हारी तो किस्मत चमक गई ना मुझसे शादी करके। अरे मैं तो अब सोचती हूँ कि क्यों ही मारा आपकी माँ ने आपको थप्पड़। उस वक्त आप काश मंडप से उठ गए होते तो मैं आज यहाँ नहीं होती। और ये तीनों के तीनों बिल्कुल आप पर गए हैं। बचपन से कभी ये कभी वो, एक जगह तो इनका मन टिकता ही नहीं। अरे नीलो, ये तो हमारी खानदानी खूबी है। अरे आप इसे खूबी कहते हैं? ये खूबी नहीं है, ये तो बदनसीबी है मेरी। देख बंटी, अब तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मैं खुद से ही अपनी बहू ढूंढ लूंगी। तेरे चक्कर में रही ना तो मैं तो खुद ही इस दुनिया से चली जाऊंगी। पिजन्स फैमिली की ये अजीब सी आदत सबके लिए परेशानी का कारण बन जाती थी। लेकिन नीलो चिड़िया को अब अपने बड़े बेटे बंटी कबूतर के लिए बहू ढूंढनी थी, इसलिए उसने ये जिम्मा अपने सर ले लिया, क्योंकि उसे पता था कि ये लोग तो हमेशा अपना मन बदलते ही रह जाएंगे। अरे मौसी जी, हमें तो बस संस्कारी चिड़िया चाहिए। आप हमें बस अच्छी चिड़िया बता दीजिए और हमें दहेज की भी कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ नीलो, एक चिड़िया तो है मेरी नजर में, लेकिन उसके लिए आप लोगों को मेरे जंगल आना होगा, क्योंकि उसके माता पिता यहीं रहते हैं। अरे हाँ हाँ, हम आ जाएंगे गांव में, कोई बात नहीं। अरे मैं तो कहती हूँ हम बात भी वहीं पक्की कर लेंगे। अरे नीलो, इतनी हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ आओ, पहले चिड़िया को देख लो और अपने बेटे बंटी कबूतर को भी उसे दिखा दो। उसे सोचने समझने का मौका दो, फिर तुम अपनी बात पक्की कर लेना। अरे नहीं नहीं मौसी जी, जब आप कह रही है कि चिड़िया अच्छी है, सुंदर है, संस्कारी है, तो मैं तो आज ही रिश्ता पक्का कर दूंगी। अब कहीं ज्यादा वक्त दिया तो कहीं इसे भी ना कर दे। ठीक है, तो फिर आप लोग यहीं आ जाओ। मैं टुनटुनी चिड़िया और उसके माता पिता को भी अपने घर पर ही बुला लेती हूँ। जी ठीक है मौसी जी। नीलो चिड़िया आज कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए आज उसने सोचा था कि आज वो वहीं पर चिड़िया को देखकर रिश्ता पक्का कर देगी। इसलिए शाम होते ही नीलो चिड़िया अपने बेटे के लिए बहू ढूंढने चली जाती है। एक जंगल में बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया और बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहा करता था। बंटी कबूतर एक नंबर का शराबी और आलसी था। वो शराब पीकर दिन भर घर में पड़ा रहता था। उसकी इसी आदत से टुनटुनी चिड़िया भी बहुत परेशान रहती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, देखो बंटी जी, अब मुझसे अकेले और भोजन नहीं ढूंढा जाता। हर रोज मैं ही भोजन लाती हूँ। किसी दिन आप भी भोजन ले आया कीजिए। बंटी जी, मैं बहुत थक जाती हूँ। आपको हमारी फिक्र है या नहीं? कम से कम हमारे बच्चों का तो सोचिए। अरे टुनटुनी, मेरी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है। जैसे ही मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी मैं भोजन ले आऊंगा। आज भर के लिए तुम ही चली जाओ टुनटुनी, ज्यादा देर ना करो, वरना भोजन नहीं मिलेगा, फिर हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। इसलिए समय बर्बाद ना करो टुनटुनी, जाओ जाकर भोजन ले आओ। ये सुनकर गुस्से में टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, अरे बंटी जी, आपके बीमारी के बारे में सुन कर तो मेरे कान बीमार हो गए हैं। आप झूठ बोलते हैं, बस झूठ मूठ का बहाना बनाकर सारा दिन घर में पड़े रहते हैं। आप तो एक नंबर के आलसी और कामचोर हैं। अरे टुनटुनी, तुम्हारी बकबक सुनकर तो मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के घर और वहीं आराम करूँगा। ऐसा कहकर बंटी कबूतर अपने घर से बाहर
और हाँ टुनटुनी बहन, जरा उसमें मिर्ची भी डाल देना। और सुनो टुनटुनी बहन, मैं देख रही हूँ कई दिनों से आजकल बंटी की दोस्ती कालू कौवे से कुछ ज्यादा ही हो रखी है। कल मैंने देखा वो दोनों नदी पर बैठे शराब पी रहे थे। जब मुझे बंटी कबूतर ने देखा तो बंटी ने शराब के बोतल छिपा लिए और वहाँ से चला गया। टुनटुनी तुम मेरी मानो तो थोड़ा उसे समझाओ, वरना वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। फिर आगे चलकर तुम्हें और तुम्हारी पिंकी बिटिया को बहुत परेशानी होगी। हाय दैया, ये तो मुझे पता ही नहीं था नीलो बहन। अच्छा किया जो आपने मुझे ये बात बता दी। आज मैं घर जाकर बंटी की खबर लूंगी। मैं जब उनसे भोजन लाने को कहती हूँ तो वे मुझसे कहते हैं कि तबीयत खराब है। आज तो मैं उनका सारा ही तबीयत ठीक कर दूंगी। टुनटुनी बहन, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम उसे मेरा नाम मत बताना, नहीं तो बंटी मेरे पीछे पड़ जाएगा। ये कहकर नीलो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रात हो चुकी थी। बंटी कबूतर अपने घर आकर सो जाता है। ओ बंटी जी, ऐसे सोने से काम नहीं चलेगा। मुझे पता चला है कि आप कालू कौवा के पास शराब पीने जाते हैं। आपकी कोई तबीयत खराब नहीं है, आप बस बहाना बनाकर झूठ बोलते हो और काम से बचने की कोशिश करते हो, लेकिन बस अब और नहीं। अरे किसने कह दिया तुमसे कि मैं शराब पीता हूँ? जरूर उस नीलो चिड़िया ने कहा होगा। मैं तो उस नीलो चिड़िया को ठीक कर दूंगा। बंटी जी, अब आपकी चोरी पकड़ी गई। अब दूसरे को कहने से क्या फायदा? मुझे तो पहले ही से शक था। आपकी तबीयत कोई खराब नहीं, आप तो रोज रात को शराब पीने जाते हो। लेकिन मैं आपसे कुछ कह नहीं रही थी, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन अब तो मेरे पास सबूत भी है। कल से आप भोजन लेने जाओगे और मैं सब्जी बेचने जाऊंगी। समझ में आया आपको? और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको खाना नहीं मिलेगा। फिर सोइएगा भूखे ही अपने उस कालू दोस्त के साथ। ये सुनकर बंटी कबूतर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है। मम्मा, एक हफ्ता तो गुजर गया, लेकिन आप अभी तक मेरे लिए पंखा लेकर नहीं आई। आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप मेरे लिए पंखा लेकर आएंगी। मम्मा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। पिंकी मेरी बच्ची, बस 2-4 दिनों की ही तो बात है, फिर मैं तुम्हारे लिए पंखा जरूर लेकर आऊंगी। मैं वादा करती हूँ बेटा। मैं सब्जी बेचकर थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा कर रही हूँ बेटा। बस थोड़े से पैसे बचे हैं, फिर मैं तेरे लिए एक नया पंखा ले आऊंगी मेरी बच्ची। बंटी कबूतर बाहर से कान लगाकर टुनटुनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया की बातें सुन रहा था। फिर सुबह टुनटुनी चिड़िया के उठने से पहले ही बंटी कबूतर सारा पैसा लेकर अपने कालू दोस्त के पास शराब पीने चला गया। फिर जब टुनटुनी चिड़िया सोकर उठी तो उसने देखा कि अलमारी खाली पड़ा है और उसमें से सारे पैसे गायब थे। हे भगवान, ले गया मेरे सारे पैसे चुराकर वो शराबी बंटी कबूतर। अब मैं अपनी बच्ची के लिए पंखा कैसे लाऊंगी? वो तो सारे पैसे को शराब में उड़ा देगा। बड़ी मुश्किल से मैंने एक एक करके पैसे जोड़े थे। अब मैं इस शराबी बंटी के साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। पिंकी मेरी बच्ची, उठो। चलो पिंकी बिटिया, अब मैं तुम्हारे बाप के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। चलो हम दोनों कहीं और रहेंगे। ऐसे टुनटुनी चिड़िया घर छोड़कर अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ चली जाती है। फिर नीलो चिड़िया उसे रास्ते में मिलती है और फिर टुनटुनी चिड़िया उसे सारी बात बताती है। मगर टुनटुनी बहन, तुम कहाँ जाओगी? तुम्हारा मायका भी तो नहीं है। तुम ऐसा करो, मेरे घर के पास काफी खाली जमीन पड़ी है। गर्मी का मौसम है और वहाँ पर तुम कच्चे आमों की खेती करना। कच्चे आमों की मार्केट में बहुत डिमांड रहती है और वहीं पास के पेड़ पर तुम अपना घोंसला बना लेना। हाँ नीलो बहन, तुम्हारी बातें 100 आने सही है। मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी। फिर टुनटुनी चिड़िया नीलो चिड़िया के पास वाले पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती है और कच्चे आमों की खेती करके अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक